हेलो, मैं प्रदीप कुमार। आप सभी लोगों को मैं पढ़ाऊंगा आम्ल क्षार लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना, क्योंकि नॉर्मलता में तुल्यांकी भार पूछता है। बिना तुल्यांकी भार निकाले नॉर्मलता नहीं मालूम कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अम्ल क्षार और लवण का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करना है। तो तीनों को ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणु भार बटे विस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या। यहीं इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। तो यानी कि अम्ल का अणु भार पहले ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद जितना हाइड्रोजन उसमें, यानी कि अम्ल में जितना हाइड्रोजन रहेगा उससे उसकी संख्या से भाग दे देंगे। तो यह अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएगा। अब जैसे है यहाँ पे HCl का अणु भार, HCl का अणु भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन का अणु भार निकालेंगे। तो HCl का अणु भार निकालेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और इसका 35.5 होगा। तो यहाँ पे यह आ जाएगा 36.5। तो इसका अणु भार आ गया 36.5 बटे, इसमें हाइड्रोजन 1 है, 1 हाइड्रोजन है तो यह विस्थापित करेगा। तो यहाँ पे बनाएगा H+ और Cr-। 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन ही विस्थापित करेगा। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 36.5, यानी कि HCl का तुल्यांकी भार निकल जाएगा 36.5। अब इसी तरह से H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालेंगे। H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो पहले H2SO4 का अणु भार निकालें। H2SO4 का तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 गुणे हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 2 + 32 + 64, तो 64 32 96 और 2 98, 98 आ जाएगा। तो यहाँ पे 98 बटे, यह टूटेगा तो यहाँ बनेगा 2H+ और SO4 डबल माइनस। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यह विस्थापित करेगा तो यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे, यह आ जाएगा 49। यानी कि H2SO4 का तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा 49। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे HNO3 हो, HNO3 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले HNO3 का अणु भार निकालेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है और नाइट्रोजन का यहाँ पे 14 रखेंगे और ऑक्सीजन का 16 गुणे 3 हो जाएगा। तो 1 + 14 + 48, तो यहाँ पे 48 में 15 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 5 13 और 4 × 1 = 5 × 1 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 63/1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 1 है तो 1 ही हाइड्रोजन विस्थापित करेगा तो इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 63। अब चलते हैं क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने। क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए होता है क्षार का अणु भार
अणुभार बटे होता है विस्थापित हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या। तो क्षार की पहचान होती है कि जिसमें हाइड्रॉक्साइड आयन उपस्थित होते हैं या हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे क्षार में अगर कोई मान लीजिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड ले लेते हैं, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अगर तुल्यांकी भार निकालेंगे, तुल्यांकी भार, तो यह हो जाएगा, पहले इसका अणुभार निकाल लेंगे। तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यह 40 आ जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा बटे, यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल आयन यह टूटेगा तो यह बनाएगा Na प्लस और OH माइनस, तो यानी कि 40 बटे क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल आयन केवल 1 विस्थापित करेगा, तो इसलिए यह इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? 40। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का निकालेंगे तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का अणुभार निकालेंगे पहले, तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 का यहाँ पे है गुणा, तो यह 40 हो जाएगा प्लस 16 एक 17 और दूना 34, तो 34, यह 40 प्लस 34 बराबर 74 हो जाएगा। तो 74 बटे कितना हाइड्रॉक्सिल आयन है इसमें? 2 हाइड्रॉक्सिल आयन है, तो यानी कि 2 से भाग दे देंगे, यह हो जाएगा 37। इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का निकालेंगे का तुल्यांकी भार। तो एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार, यहाँ पे अणुभार निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27, एल्युमिनियम का 27 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 गुणे क्या हो जाएगा? 3, तो 27 प्लस 17 तो 51 होगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 5 2 7 78 आ जाएगा, 78 बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित है, तो 3 हाइड्रॉक्सिल आयन को विस्थापित करेगा, तो यहाँ पे 78 बटे क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे यह 26 आ जाएगा, 26 से 78 होता हूँ। अब इसके बाद लवण का तुल्यांकी भार निकालेंगे। लवण का तुल्यांकी भार, तो लवण के तुल्यांकी भार के लिए धनायन का अणुभार, धनायन का अणुभार बटे धनायन की संयोजकता प्लस ऋणायन का अणुभार बटे ऋणायन की संयोजकता आ जाएगी। ऋणायन की संयोजकता
तो लवण में एक उदाहरण लेंगे हम लोग, यानी कि यहाँ पे अगर NaCl का तुल्यांकी भार ज्ञात करना होगा, तुल्यांकी भार, तो यहाँ पे NaCl यह टूटेगा तो यह बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे Na का अणु भार हो जाएगा 23 बटे, इसके ऊपर एक आयन है तो 1 से भाग दे देंगे, प्लस Cl का 35.5 होता है बटे 1, तो यहाँ पे इसका 23 आ जाएगा, अब प्लस 35.5 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 58.5। इसी तरह से अगर CaSO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Ca+2, क्योंकि यह टूटेगा तो यह Ca+2 बनाएगा और यह SO4 डबल माइनस बनाएगा, तो यहाँ पे Ca+2 का अणु भार बटे Ca+2 की संयोजकता, इसके ऊपर 2 आयन है तो 2 का भाग दे देंगे, प्लस SO4 का अणु भार, इसके ऊपर 2 आयन है तो यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Ca+2 का यह अणु भार 40 होता है और यहाँ पे बटे 2, प्लस SO4 का निकालेंगे तो यह 32 और यह 64, 16 चौका 64, 32 96 बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 20, प्लस इससे भाग देंगे तो यहाँ पे 48, 48 20 68 हो जाएगा, यानी कि CaSO4 का तुल्यांकी भार हो जाएगा 68। तो इस तरह से हम लोग अम्ल, क्षार और लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात कर लिए और समझ लिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा या आप लोग पूछ सकते हैं सवाल कुछ भी। थैंक यू।